अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राना महमूद और आज की वीडियो का टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर और नींद। और ये एक ऐसी नायाब शय है जिसकी खोज में मैं पिछले 30 साल से हूँ। इसलिए नहीं कि मैं इस मर्ज़ का शिकार हूँ, बल्कि नर्वस ब्रेकडाउन के बाद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर वगैरह इसकी वजूहात हैं। आप लोगों का स्लीप पैटर्न क्या है, चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो मैनिक फ़ेज़ होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का, उसमें इंसान, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, बहुत ज़्यादा उसका मूड एलिवेट होता है और वो बहुत एक्साइटेड और अप होता है। तो उसका जो दिमाग है वो भी बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक हुआ होता है और बहुत उसको नए नए आइडियाज़ ला के दे रहा होता है। और जैसे रेस पे दौड़ रहा होता है, तो वो इंसान जो पेशेंट होता है वो रात को सो नहीं पाता है। वो सारी रात वाइड अवेक होता है, बिल्कुल चाको चौबंद, हशाश बशाश। और अगर सोता भी है सारी रात करवटें बदलने और तारे गिनने के बाद, तो सुबह 6-7 बजे के करीब कहीं उसे नींद आती है और 2 ही घंटे बाद वो फिर से बड़ा फ्रेश उठ के बैठ जाता है। या फिर ये भी होता है कि वो सारी रात जागा और फिर सारा दिन सोता रहता है। ऐसे पेशेंट को जो ख्वाब आते हैं वो जैसे रियलिस्टिक होते हैं, हकीकत पर मबनी, या फिर बहुत खौफनाक हॉरिबल किस्म के आते हैं। मेरा ख्याल है कि हम टीवी पे जो कश्फ ड्रामा आ रहा है उस लड़की को ये बीमारी है, इसे मजाक के तौर पर लीजिएगा। जो तख्लीक़कार हैं सारी दुनिया में, उनको भी अक्सर बाइपोलर डिसऑर्डर या और मेंटल इलनेसेस वगैरह से मुंसलिक किया जाता है, क्योंकि इस मैनिक फ़ेज़ में जो क्रिएटिव एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने जो हमारे पुराने शोरा हैं उनकी शायरी अगर आप पढ़ें तो लगता है कि कुछ शायर जो हैं उनकी शायरी मैनिक फ़ेज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। लगता है कि ये कोई मतलब वो एडमिट कर रहा है कि मैं पागलपन में बोल रहा हूँ। तो फिर जैसे मैनिया जो है उसका उर्दू का मतलब पागलपन या जुनूनी है। और फिर अगर आप एक शेर मैं सुनाती हूँ कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है, तो ये एक बड़ा लगता है कि कोई डिप्रेस किस्म का इंसान है जिसकी ये शायरी है। तो इसके अलावा जब डिप्रेसिंग फेस आता है इस डिज़ीज़ का, उसमें इंसान की जो जिसको कि मेजर लॉस कहा जाता है, उसमें तो इंसोम्निया हो जाता है, यानी कि उस पेशेंट को नींद नहीं आती है। बड़ी मुश्किल से कहीं जाके अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो बड़ी डिस्टर्ब स्लीप होती है और फौरी तौर पे वो किसी भी बात से डिस्टर्ब होकर उठ जाता है। या फिर उसको हाइपरसोमनिया भी हो सकता है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और वो बस सो रहा है। तो लेकिन जब क्योंकि ये नींद का जो पैटर्न है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो जिनको नींद नहीं आती, तो नींद आना भी तो बहुत ज़रूरी है ना इंसान की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए। वरना ये होता है कि जिस्म और दिमाग दोनों ही टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और इंसान की याददाश्त पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और साथ ही जो इस बीमारी में जो एक ख़ुदकशी की जो टेंडेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है फिर इस बीमारी में, अगर इंसान दवा भी ना ले और सोए भी ना। और इसी वजह से इस बीमारी के बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो अक्सर ख़ुदकशी कर लेते हैं, या फिर वो जराइम की तरफ निकल जाते हैं, या फिर उनकी जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ होती है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ना वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं, मतलब सारों की बात नहीं कर रही हूँ, और ना वो पर्सनल लाइफ में। तो फिर नींद लाने के लिए कुछ हेल्दी टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि आप सरे शाम ही जो है वो घर में जो बहुत तेज़ लाइट्स होती हैं उनको बंद कर दें, थोड़ा अंधेरा या डिम लाइट्स हैं वो ऑन करके रखें, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं इनका इस्तेमाल बहुत कम करें। इसमें से जो ब्लू लाइट्स निकल रही होती हैं ये इंसान के दिमाग को बहुत एक्टिव कर देती हैं और इस वजह से फिर नींद नहीं आ पाती है। तो एक ब्लू चश्मा आता है जो मतलब एक ग्लासेस आते हैं जो कि इन ब्लू लाइट्स को रोकने के लिए होते हैं। वो बड़ी आसानी से ऑनलाइन या ईबे वगैरह पर मिल जाते हैं, चीप भी होते हैं, वो यूज़ करें। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं इसको अगर आप वैसे भी अगर मोबाइल वगैरह को या सोशल मीडिया पे अगर आप शाम के बाद
पास से जाते हैं तो फिर इस दुनिया में ये तो इतनी इंटरेस्टिंग किस्म की फिर एक्टिविटीज़ उसमें इंसान शुरू हो जाता है, नींद वैसे ही वो भूल जाता है। तो और शाम से ही जो है जो स्टिमुलेटिंग किस्म की जो डाइट है उससे ज़रा परहेज़ करें चीज़ों से, जैसे निकोटीन हो गया, चाय कॉफ़ी हो गई और डार्क चॉकलेट्स और इस तरह की और जो भी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। बहुत ज़्यादा ना सोचें, बहुत ज़्यादा प्लान्स ना करें, रात को कोई प्रोजेक्ट लेकर ना बैठ जाएं, कोई नया मंसूबा ना शुरू कर दें। और जो बुक रीडिंग होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है नींद आने के लिए, लेकिन उसमें भी आप कोई हॉरिबल किस्म की बुक या ऐसी बुक जिसमें बहुत स्टिमुलेशन किस्म की बातें हों, स्टिमुलस दें वो दिमाग को, वो वाली बुक ना पढ़ें। मेरी बुक पढ़ लें, द करेज टू से नो, आपके ऊपर है। तो और दूसरा ये कि मेडिटेशन वगैरह का जो कुछ रोल है उस वो जो डिप्रेशन फेज़ में जो नींद डिस्टर्ब होती है, एक्सक्यूज़ मी, वो उसमें थोड़ा बहुत उसका रोल है मेडिटेशन का। माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं कुछ, और जो सूदिंग किस्म की जो म्यूज़िक है या फिर तिलावत कुरान आप बहुत ही हल्की आवाज़ में रिपीट मोड में अपने सेल फ़ोन में लगा दें और सुने रात को। ऐसी कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं। और फिर आप गर्म पानी एक टब में लेकर बैठें, उसमें अपने जो पैर हैं कुछ देर के लिए डाल दें। उससे ये होगा कि जो सर्कुलेशन है वो सर से पैरों की तरफ चला जाता है और फिर नींद कुछ इम्प्रूव हो जाती है। और ख़ास कर जो है इसकी थेरेपी जो मेडिसिन्स वगैरह हैं जो मूड को स्टेबलाइज़ करती हैं, क्योंकि इसमें मूड स्विंग होता है ना अप और डाउन, तो आप मूड स्टेबलाइज़ करने की जो मेडिसिन लिथियम वगैरह लेते हैं तो उससे नींद के ऊपर भी कुछ अच्छा असर पड़ता है। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।